हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज कोई वीडियो एजुकेशन के ऊपर नहीं, जो स्कैम चल रहा है और उसको एक्सपोज किया गया है उसी के ऊपर आज का वीडियो है। देखिए, मार्केट में 2020 में सीधा आते हैं, बहुत जल्दी शुरू करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। कोशिश करता हूँ थोड़ी सी लंबा होगा, पर सुनने की कोशिश कीजिए और सब कुछ आपको पता लग जाएगा। अगर कुछ रह गया तो आपको मुझे मैसेज कीजिए, तो भी उसके ऊपर कवर करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे कहने चाह रहा हूँ, मार्केट में जो लोग एक्टिव हुए वो कब हुए? 2020 कोरोना के बाद। क्यों लॉकडाउन शटडाउन हुआ, मार्केट में बहुत लोग घर पे रहे। जो 20 ईयर्स, 18 ईयर्स, 17 ईयर्स, 25 ईयर्स जिन लोग बच्चे हैं, ठीक है ना, तो वो मार्केट में एंट्री करने लगे। और क्या होता है, कहते हैं बच्चों को ना पैसे की वो मत कराओ, पैसे की मोह मत कराओ। अगर एक बार उनके मुंह में पैसा लग गया ना, तो फिर आगे के जो लर्निंग होती है, पढ़ाई होता है, वो फिर वो नहीं करेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे जीरोधा ऑफ स्टॉक ये सारे सब कुछ थे। तो बहुत लोग क्या किए, बहुत लोग मतलब ट्रेनर, जो ट्रेनर क्या है, तो वो फेक स्क्रीनशॉट देने लगे इसकी तरह। ये देखो, हर चीज़ एडिटिंग होता है, हर चीज़ एडिटिंग हो सकता है। तो देखो, हमने 5 लाख, 10 लाख, 20,000 आज बैठे बैठे कमाया। और उसके बाद इन लोग क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे भाई हमने इतना कमाया और देखो गोवा आ गया, इतना कमाया दुबई आ गया। वो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये देखो, मैंने इतना कमाया, सिस्टम को तो 4 5 6 सिस्टम बना लिया। ऑफिस को देखो भाई, ताजमहल, ताज पैलेस जैसे बना लिया, ठीक है। तो ये गाड़ी खरीद लिया ये लोगो पैसा पैसा, ये लो पैसा फेंक दिया। तो इसमें क्या है ना, जो कम एज के लोग हैं भाई, इतनी जल्दी पैसा बन जाता है, तो चलो इनसे भी सीखते हैं। तो इससे भी क्या इंस्पायर होने लगे, छोटे नहीं बड़े भी इंस्पायर होने लगे। इतना छोटा लड़का इतना कम उम्र में, भाई तुम इतना पैसा कमा रहे हो कैसे? चाहे वो कम उम्र वाला ट्रेनर हो या ज़्यादा उम्र वाला ट्रेनर हो, अगर वो स्क्रीनशॉट दे रहा हो और वो भी फेक, तो इसमें जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, कन्विंसिंग पावर, वो कहीं ना कहीं 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना से 1000 गुना बढ़ जाता है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एक जरिया था कि लोगों को फंसाने का। सेकंड जरिया क्या था कि जीरोधा जो है ना और ऑफस्टॉक जो है, बड़े बड़े अकाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूँ। इनकी ये क्या किए, ये कोलाब्रेशन किए, भाई तुम्हारे पास इतनी सब्सक्राइबर है, तुम मेरे यहाँ रेफरल वो अकाउंट है, लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ पे वो ट्रेड का वो अकाउंट खोल दीजिए। तो हम आपको 60-40 जो भी ब्रोकरेज मेरे पास आएगा, जीरोधा का जो भी ब्रोकरेज मेरे पास आएगा, मैं आपको 60% दे दूंगा। कोई कहता है भाई 60% में राजी होता है, कोई 80, कोई 90, कोई 50, कोई 20, डिपेंड्स अपॉन द जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसी के बेसिस पे होती है। तो इसमें क्या हुआ, उनको भी अच्छा लगा, एक तो ब्रोकरेज मिलने लगा नंबर 1। और ब्रोकरेज भी कैसे मिलने लगा कि भाई ट्रेनर भी वो पकड़े जिनको ट्रेनिंग दे रहे, रोज का बाई सेल, ये लो बाई कर लो, ये लो सेल कर दो। वो भी स्टॉक के बारे में छोड़ो, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी इतनी पॉपुलर होने लगा, इतना कॉल पुट, ये स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, देखो मैंने बाइंग किया, सेल कर दिया, ये लो ग्राफ आया, ये लो कैंडल आया। भाई मुझे भी बहुत नॉलेज है टेक्निकल का, बहुत नॉलेज है टेक्निकल, इतना गौर से फंडामेंटल का इतना नॉलेज नहीं है, टेक्निकल का बहुत नॉलेज है। और दबा वो चिल्ला चिल्ला के कह सकता हूँ, ऐसा कोई दुनिया में एक इंडिकेटर नहीं है जिसके थ्रू आप लाखों लाखों रुपया, करोड़ रुपया कमा सकते हो। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है उसके थ्रू आप कमा सकते हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एल्गो ट्रेडिंग करते हो उसके थ्रू करोड़ करोड़ रुपया कमा सकते हो सकता है 1-2 महीना कमा सकते हो, 3 महीना, 4 महीना, बट उसके बाद वो सिस्टम स्ट्रैटेजी सब कुछ फेलियर होता है। और मुझे 15 साल हो गया इस मार्केट में 15 साल, हर दिन हर एक नया लर्निंग मिलता है। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके थ्रू मैं करोड़ रुपया कमा सकता हूं। और यही चीज मैंने मार्केट में
क्या किए, जिन लोग का पास सब्सक्राइबर ज़्यादा था, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ये टेलीग्राम हो, वो पब्लिश करने लगे। क्या ये पब्लिश करने लगे कि भाई 500 रुपया में, 500 रुपीज़ में आप ट्रेनिंग लो, और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, शुरू कैसे करें। पहला चीज़ देखिए, लेवल देखिए, 500 रुपीज़ आप ट्रेनिंग आप सीख लिए। अगर आप गोल्ड में सिल्वर में जाना चाहते हो तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। सिल्वर में मुझे नहीं पता इनकी सिल्वर क्या है, गोल्ड क्या है, डायमंड क्या है, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये है रियलिटी है। और ये आप करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा सिल्वर, और अगर आप डायमंड में आना चाहते हो तो 5000 रुपीज़, लेट से 5000, और वहाँ पे गारंटेड इनकम है, मतलब जो भी मैं इंडिकेटर दूंगा उसके थ्रू बनेगा ही पैसा, बनेगा, और लाखों का पैसा बनेगा। तो सब्सक्राइबर मेरे पास मान लो कि 2 लाख है, अभी तो 20-20 लाख के सब्सक्राइबर आ गए यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। 2 लाख में अगर 200 बंदे भी आ गए ना 5000 दे के, तो कितना कमाई हो गया, आप खुद कैलकुलेट कर लो, खुद कैलकुलेट कर लो कि 200 लोग इंटू 5000 कितना कमाई हो गया। और वो भी कितना घंटा, ओनली 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स। तो यहाँ पे तो लॉस तो है ही नहीं। फेक स्क्रीनशॉट, कुछ भी बता दो और कमाई कर लो। जो समझा तो ठीक, नहीं समझा वो भी ठीक, ठीक है। और जिन जिन लोग का ट्रेनिंग किए हैं उनको पूछिए जाके, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई मैंने इसके थ्रू कमाया, आप भी कमा सकते हो। ये जो पॉइंट होता है, ये जो लाइन होती है ना, बहुत ही गलत लाइन कहते हैं कि मैंने इसके थ्रू कमाया, आप भी कमा सकते हो। और मुझे भी 15 साल हो गया इस मार्केट में। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी कमाया, आपके इसके थ्रू कमा सकते हो। मैंने ये कहता हूँ मैं भी कमाया, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा कमाने के लिए। अगर आपने 15 साल नहीं, मैंने जो सीखने के लिए 10 साल लगा दिया, अभी भी लगा रहा हूँ 15 साल में, तो मैं आपको 15 साल का नॉलेज 1 साल के अंदर दूंगा। और मेरा जो टाइमिंग होता है, कोई एक 1 क्लास नहीं होता। मैं अगर आपको टेक्निकल आने सिखाना चाहता हूँ, अगर सीखना चाहते हो आप, तो 2 मंथ्स कंटिन्यूस, और मैं 2 आवर्स की बात कर रहा हूँ, बट मेरा जो खत्म होती है 4 आवर्स के अंदर। और ये कहता हूँ, पहले कहता हूँ, आपके पास अगर प्रैक्टिस करने की ताकत है, प्रैक्टिस क्या पैटर्न होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, सारे, तो जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। और सही एक बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए, पहले तो मैं कहता हूं इन्वेस्टर बनने के लिए कम से कम 2 साइकिल आपको देखनी पड़ेगी, एक बुल, एक बियर। जब तक नहीं देखोगे तो आपकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होगा, चाहे मैं कितना बड़ा ज्ञान दे दूं। बट एक चीज है, 15 साल का नॉलेज में आपको अगर अभी 1 साल दे दिया तो 2 साल में वो चीज आप सीख सकते हो, 2 से 3 साल के अंदर सीख सकते हो। तो 15 साल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रेडर है तो मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो करो। अगर आपको मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इसके बारे में अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको ट्रेडर में पैसा नहीं बन सकता। चाहे कितना बड़ा इंडिकेटर लगा दूं, कितना बड़ा पैटर्न बना दूं, ये इसमें बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होती है और मनी मैनेजमेंट जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज जो इंडिकेटर काम कर रहा है कल वो नहीं करेगा, आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रहा है कल वो नहीं करेगी, आज जो मनी मैनेजमेंट काम कर रहा है वो कल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट चेंज होता है। सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है मैं आपको ये दे दूं, देखो सर वो तो अभी भी मेरे से बात करें सर तो 500 रुपीज में कोर्स मैं जो करा रहे हैं तो जाइए ना उनको पास। आप अगर कमा सकते हो तो जाइए ना। तो पूछते हैं कितना कमा सकते हो, मैं कहता हूं यार सर जी 2% से ज्यादा नहीं कमाना नहीं चाहिए। 2% हो गया ना, साल का 24%। तो भी कहता हूं कि 20% अगर मैं साल में कमा लिया ना ट्रेडिंग से, बहुत होता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे सर जी, बहुत होता है, बहुत 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 होता है। SIP एक कैलकुलेटर आता है ना, उनमें आप 15% के SIP करके देखो या 14% करके देखो तो इसकी फिगर आप पता लग जाएगा। और जो कंसिस्टेंट जो अर्निंग होता है साल का, वो 15% अगर कोई म्यूचुअल फंड दे दे ना, उसको कहते हैं भाई साहब ये तो तगड़ा म्यूचुअल फंड है। 1 साल 2 साल हो जाएगा, बुल मार्केट अच्छा चल रहा है तो 20% 25%, बियर मार्केट चला तो माइनस में आ जाते हैं। ठीक तो एवरेज करना पड़ता है ना, 5 से 10 साल का एवरेज करना पड़ता है। तो यही कहता हूँ मैं।
बट सामने वाला क्या कहता है, नहीं तो मैं तो 2%, मैं तो अभी 8% कमा रहा हूँ, मैं फिर आने की क्या जरूरत है, फिर जब कमा रहे हो तो आप करो ना। सिंपल है, क्योंकि वो लर्निंग के लिए आ रहा है। हम उनको इधर उधर की बात करके कोई फंसाना नहीं चाहिए। अगर कोई, मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं कि दिव्यरंजन जी अगर मुझे कुछ बता दें उनके थ्रू मैं कमा लूंगा। मैं जब इनको इतने सारे चीज़ों के बारे में बताता हूँ, ये पैटर्न ऐसा हुआ था, उनको लगता है अरे यार इतना बताने की जरूरत नहीं, आप बस एक ही लाइन बताओ ना कौन सी इंडिकेटर से ट्रेड। भाई मैं कहता हूँ भाई ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। बट इनके पास है, इन लोग के पास है इंडिकेटर, इन लोग के पास है स्ट्रैटेजी, इनके पास है, इनके पास सब कुछ, इनके पास सब कुछ होता है। ठीक है, इनके पास सब कुछ होता है। तो जिस वजह से लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। यही सिंपल सी तरीका है। मैं कोई एक इंसान को दोष नहीं दे रहा हूं, दोस्त तो खुद ही हो। आप खुद ही हो, सिंपल है, इतना बोल सकता हूं, आप खुद ही हो। आपको इतना समझना चाहिए, जो बंदा आपको 5 लाख का स्क्रीनशॉट दे रहा है, 10 लाख का स्क्रीनशॉट डे टू डे बेसिस पे दे रहा है, तो उसके पास टाइम कहाँ होगा वो प्रॉफिट बना, वो आपकी बात सुनने के लिए टाइम कहाँ होगा, आपको टेलीग्राम पे जवाब देने के लिए टाइम कहाँ होगा, ट्विटर में जवाब देने के लिए टाइम कहाँ होगा, व्हाट्सएप में जवाब देने के लिए टाइम कहाँ होगा, इंस्टाग्राम में जवाब देने के लिए टाइम कहाँ मिलता है। भाई साहब, रियल ट्रेडर, रियल इन्वेस्टर के पास, उनके पास टाइम नहीं होती आपकी बात सुनने के लिए। उनके लेवल के लोग, अगर वो चीज़ सुनने के लिए लेवल है, टाइम नहीं होता है। और इसलिए इनके पास टाइम है क्योंकि ये ट्रेडिंग नहीं करते, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और इनके थ्रू क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर बढ़े, यूट्यूब में पैसा कमाए। इनको बुला के और एक यूट्यूबर हैं जो इनको बुला के ट्रेनिंग लेते हैं, इनको बुला के इंटरव्यू लेते हैं, तो वो भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, उनका भी सब्सक्राइबर बढ़ता है। मैं ये नहीं बोलता हर कोई बंदा गलत है और मैं ठीक हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपके सामने पिक्चर रख रहा हूँ। पिक्चर ये है, आप खुद देखो क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। जो गलत है उनके साथ नहीं जाना, जो सही है उनके साथ जाओ। अगर कोई सही चीज़ भी गलत दिखा रहा है तो ठीक है, उस चीज़ को डिलीट कर दो। बाकी अगर वो सही दिखा रहे हो उनको सही देखो, सीखने के लिए कोशिश करो, लर्निंग के लिए कोशिश करो। बात ये इतना ऐसी कहना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं आपको इसीलिए ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो क्या है, मतलब इनको अगर आप पूछोगे भाई तुम्हारा मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 5 साल, 2 साल से 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा। बट ज्ञान तो देंगे भाई 20 साल का। इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं, अभिषेक बाबू हमारे, वो कहते हैं भाई हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये क्या देखा है, वो क्या देख रहे हो, फेक चैनल। ये महाराज इनको तो आप पता हो, बट मैंने, ये तो फेक चैनल ही है। और इनकी जो स्क्रीनशॉट हमेशा 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ये कभी लॉस का दिखाते नहीं है। चक्कर क्या है, एक तो होता है इनके पास जो एडिटिंग करते हैं, दूसरा ये होता है कि 5 अकाउंट खोल लो अपने नाम पे, जिसमें प्रॉफिट है उनको शो करो, जो लॉस आया देखो, एक में बाई करना है, एक में सेल करना है। तो अगर आपका एक में लॉस हो रहा है तो दूसरे में तो प्रॉफिट होगा ना। तो दोनों को मिला के थोड़ा बहुत अगर लॉस होता है, मान लो कि एक अकाउंट पे, आपका एक अकाउंट है उसमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और एक अकाउंट पे 2.5 का लॉस हुआ, तो 50,000, 2.5 का लॉस क्यों होगा, क्योंकि थीटा डिके होता है, कॉल पुट का काम करेंगे तो थीटा डिके होगा। तो 50,000 का लॉस हुआ या 1 लाख रुपया लॉस हुआ। तो 1 लाख रुपया कहाँ से अर्निंग करेंगे या कहाँ से निकालेंगे। सिंपल सी तरीका है एक्सक्यूज मी, सिंपल से तरीका है कि आपको ट्रेनिंग दे, वो भी 500 रुपया में, 500 रुपीज़ में, और आपसे वसूल करे। मतलब 200 अगर बंदे भी आ गए ना, 200 बंदे भी आ गए ना, तो 500 रुपीज़ इंटू 500 इंटू 200 कर लीजिए, कितना हो रहा है आप खुद सोचिए।
तो जिन लोग 500 में कन्विंस होंगे तो क्या 200, मैंने खुद ही एक मैं आपको बताता हूँ। मैं एक जगह अटेंड किया था, उसका फीस था करीब करीब 2000। नो लर्निंग तो था ही, मुझे तो मैंने कहा भाई तुम इतना कमा रही हो इसके में नहीं और एक में, तो वहाँ पे 3 एनालिस्ट थे। तो जब इतना कमा रहे हो, और 3 एनालिस्ट बहुत सही थे, मतलब ऐसा कोई नहीं फ्रॉडबाजी कर रहे थे, ऐसा नहीं है। मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है इसमें कुछ सीखते हैं, तो 2000 रुपीज़ दिया। बट ठीक है चलिए कोई बात नहीं। एक 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 चीज़ है जो मुझे सीखने के लिए मिला, बाकी मुझे आता है और कुछ कारण नहीं था, ठीक है। बट वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि 2.5 आवर नहीं 3 आवर्स के एबव था, ठीक है। तो लर्निंग के लिए कम से कम 200-300 बंदे हुआ करते थे, इतना। और वो हर मतलब महीने में एक बार हुआ करता था। आप सोचो भाई साहब कितना पेमेंट हुआ मिलता है उनको, एक तो उसके तरफ से, एक यूट्यूब के तरफ से, एक इंस्टाग्राम के तरफ से, एक प्रमोशन के तरफ से, मतलब चारों तरफ से 1 लाख रुपया गया आपके हाथ से, और ऊपर से वो आपको मिल रहा है 10 लाख रुपया सबको मिला के, तो रहा ना प्रॉफिट। तो ये होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ये है, ठीक है। एक ट्विटर चैनल ने भाई साहब ने लिखा, ये देखो ये सारे फेमस सब लोग हैं, इनमें गेम ऑफ चार्ट, घनश्याम टेक, ये तो पूरा अभी फर्जी का था, ठीक है। बाप ऑफ चार्ट ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। लोग कहते हैं भाई मैं इनको टैग नहीं करता, मैं उनको देखता नहीं भाई, जहाँ पे सीखने के लिए मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो बस भगवान भला करे, ठीक है। तो क्या अगर आप पूछोगे अच्छा बताइए तो कौन सा वाला जो सही है, मैं तो एक तरफ से कहता हूँ कि भाई एक तो एक थीटा गेनर करके एक है, क्या यहाँ पे थीटा गेनर, तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करोगे या उससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हाँ थीटा गेनर है ना, तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि पर्सनली मैं विजिट किया हूँ इसका। तो इसका स्ट्रेटेजी वगैरह देखने सुनने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है मिलेगा। और एक अगर आप पूछोगे और कोई है क्या इसमें जो ट्रेडिंग विथ विवेक, ये बंदा भी बहुत सही है, ये इन्वेस्टर बंदा है, पर यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या है क्या नहीं, इसमें भी सीखने के लिए मिलेगा। और पता याद नहीं है, ये ट्रेड हंटर करके एक है, पता नहीं है, पावर ऑफ स्टॉक, वो तो पूरा भाई साहब वो तो पता नहीं क्या है, सही है क्या गलत है ये भी बताता रहता है, और इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा है बंदे का, और कितना सही है कितना गलत है इनमें, बट मुझे इससे कुछ सीखने के लिए 1% कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। और ये कोड एडवाइजर ये तो सब देखो ये टोटल जितने भी ये 2 बंदे मुझे दिख रहे हैं, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा है कि स्टॉक एज है क्या। स्टॉक एज में थोड़ा सा ये देखिए, स्टॉक एज यहाँ पे नहीं है, स्टॉक एज ये सब आपको थोड़ी सी बात है। तो जिन लोग मुझे सजेस्ट, अगर मुझे लगा कि हाँ भाई ये बंदे लोग सही है, तो मैं आपको ये बताऊंगा ये सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मुझे नहीं पता कि ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है कितना सही है कितना गलत, ये ज़्यादा तक मार्केट में फैला हुआ है मार्केट में। और यहाँ पे एक चीज़ में लाइन ड्रॉ कर, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेनिंग एक्टिविटी, ट्रेनिंग करके बंदा कितना कमा रहे, ठीक है। और रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शंस, रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, देखो ये माइनस में, एफेंडो माइनस में, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग है क्या है, 21 to 22, देन 22 to 21, देखो 2 साल का है, ठीक है ना, 20 to 21, देन 21 22, ठीक है। देन आपका इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ है, यहाँ है, और ये क्या है, ट्रेनिंग एक्टिविटी से ही हुआ है। आप समझ में आया, समझ में आया हकीकत कहाँ है, ठीक है। ज्ञान देना और ज्ञान लेने में बहुत फ़र्क होता है, नंबर 1। नंबर 2, आप सबको पता है कि बड़ा एक जो ट्रेनर होता है वो बड़ा इन्वेस्टर नहीं हो सकता। अगर आप बड़ा वो ट्रेडर नहीं होता, क्योंकि जो आपको एजुकेट करते हैं, जो आपको फैकल्टी होते हैं ना स्कूल में, वो भी साइंस जो बने हैं, अभी गया चंद्रयान जो गया,
तो उनसे अगर बना लेते तो हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैकल्टी होते हैं, जो टीचर होते हैं ना, वो उनको पता है किससे कैसे पढ़ाना होता है, स्टेप वाइज पढ़ाना। वो कभी आईएएस नहीं बनते, कोई भी आईपीएस नहीं बनते, बट उनके पास वो क्वालिटी होती है कि सामने वालों को ऐसे सिखाऊं कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, साइंटिस्ट बने, अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करे, आईआईटी आईआईएम में पढ़े, बट वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? दोनों की चीज़ें जो होती है ना अलग होती है। हम यहाँ पे जब मार्केट में आते हैं ना, अच्छा ये बंदा बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, चलो इससे सीखते हैं, आप सीख नहीं पाओगे। ये रियलिटी है। जो अच्छा कमाता है, आपके अंदर क्वालिटी होगा तो उनसे होकर के सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो सिखाएगा, क्योंकि वो बंदा कमाता है ऐसा, वो उसके पास टाइम ही नहीं होगा आपको सिखाने के लिए। हाँ हाँ दिव्यंजन, ये देखो ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, बस आप उसमें क्या सीखोगे, ठीक है। और जो बंदा पूरा डिपेंड है, भाई ये ट्रेनिंग करके ही मेरे को पेट चलाना, पेट पालना है, घर चलाना है, सब कुछ, वो A to Z बोलेगा। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, आपकी कोई पैटर्न के बारे में, टेक्निकल के बारे में, वो आप अगर कोई बंदा पूछता है तो आप बोलोगे नहीं नहीं जी, यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। तो उसमें देखिए ये दोनों में ना बहुत फ़र्क होता है। ये चीज़ को रियलिटी है, और ये रियलिटी कोई समझना नहीं चाहता है। और इसके बारे में और क्या मैं बोलूँ, ठीक है। तो ये था ये पार्ट। तो इसमें मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया हूँ। आई होप कि आपको ये देखिए ट्रेडिंग का है। तो मैं चलता हूँ पूरा, अभी स्पीड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सुचिता दलाल करके है, एक न्यूज़ रिपोर्टर है, और उसको आप जानते होंगे सुचिता दलाल कौन है। जो अरशद मेहता का जो उनको जो नीचे गिराने का जो काम था, ये महारानी जो मतलब ये जो न्यूज़ रिपोर्टर है, बहुत सही रिपोर्टर है, उनकी बारे में मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। वो एक हीरो थे अरशद मेहता, वो भी एक हीरो थे, ये भी एक हीरो है, ठीक है। हीरो बोल लो, हीरोइन बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट है वो अपने अपने जगह में वो कोई भी हीरो है। अरशद मेहता ठीक है, इनकी रास्ते अलग थी अरशद मेहता, बट उनके वजह से, मेरा मानना है उनके वजह से एफआई इस मार्केट को पता चला कि इंडिया एक मार्केट है, वहाँ पे चलो इन्वेस्ट करते हैं। सुचिता दलाल, इनकी भी प्रोफेशन जो कहता है नहीं मैं गलत चीज़ को सामने लेके आऊँगा, लेके आए। और ये इनके ऊपर अभी टैग किए हैं सुचिता दलाल ने। तो इनका एक रिपोर्ट है, मैं अपनी रिपोर्ट जाके आप पढ़ लीजिएगा, ये सभी को लिखें। ये देखिए 90 पर ट्रेडर में लूज F&O, ये आपका तो पता है। ये सारे चीज़ पूरा आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ये सेबी को लिखें पूरा चीज़, ठीक है ना। तो आल्गो वगैरह, आल्गो की तरफ से ये देखिए कैसे ओरिजिनल वीडियो एडिटिंग वीडियो, जुबेर खान, तो ये सारे चीज़ पूरा लिखें। तो ये जो है ना, ये मैं अपनी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जुबेर खान जी जो है, ये पहले किए कि भाई मैं, ये देखिए कहाँ पे कैसे एडिट होता है और क्या होता है। तो ये लोगों को एक्सपोज करने के लिए लेके आए कि भाई ये बंदा गलत है, स्क्रीनशॉट में कुछ डालता है और बंदा जबकि लॉस हो रहा है। तो ये कैसे पता लगा कि इनको, ऐसा पता लगा कि इनके पास भी बहुत सारे ट्रेडर आए कि भाई मुझे भी सिखा दो, मैं वहाँ से इसके अभिषेक से मैंने सीखा था, ये बंदा लॉस किया है बट मुझे ये ऐसे बोला। उसके उसकी पोर्टफोलियो बा उसकी मैनेजमेंट या उसकी गाइडेंस में मैंने ये सब किया था, बहुत बड़ा लॉस हुआ है हम मुझे। चाहे वो घनश्याम टेक की बात करो, उसका भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये सारे चीज़ कुछ कीजिए। तो उसके बाद ये अभी गर्म हुआ, चलो हम लोग एक्सपोज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे भाई साहब सब बैठे हैं। ये देखो, मैं जो लेडी की बात कर रही थी ये अभी यहीं पे बैठी हुई है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई गलत है, ठीक है, बट ये देखिए नेवर गिव ऑफ करके अभिषेक, ये वो है बंदा। ये देखिए हाउ इन्फ्लुएंसर गेम द सिस्टम, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। डिस्प्ले, फिक्स, स्क्रीनशॉट, पॉइंट ऑफ रीच, लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव कार, ये सब जब दिखा, तो यही चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया ना। अदर फॉलोअर्स मेंबर्स ऑन टेलीग्राम चैनल, मेंबरशिप कंडीशन यूजिंग अपने लिंक टू ट्रेड, स्टॉक टिप्स इन द नेम ऑफ मेंटरशिप एजुकेशन, मॉडल 2, ऑथोराइज्ड API ब्रोकर, बिल्ड फॉलोअर। देखिए ये सारे चीज़ जितने भी है ना, एनरोल्ड API विद ब्रोकर, ये सारे चीज़ इसके थ्रू आज पर
ब्रोकर कैन नॉट एक्सेस द ट्रेंड विद द अदर ब्रोकर फॉर पोर्टफोलियो अगेंस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बंदा IITM इलाहाबाद का है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कंप्लीट ग्रेजुएशन में बताया था ना इसको। देखिए 23 ईयर्स, क्या लिखा ये सब। आई जॉइंड हिज प्रीमियम टेलीग्राम चैनल, किसका, ये अभिषेक कर का, ट्रेनर, ठीक है ना। एंड क्विकली रियलाइज दैट ही वाज गिविंग बाय एंड सेल टिप्स ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन विदाउट एनी एनालिसिस। हाँ, दूसरी चीज़ एक बार बोल रहा था कि अगर आप एक एक्सक्यूज मी, अगर आप एक ट्रेनर हो, आप कभी भी बाई सेल का रिकमेंड कर ही नहीं सकते हो। ये बाई कर लो, ये सेल कर दो, ठीक है ना। उसके लिए ऑथोराइज्ड होने की बहुत ज़रूरी है मार्केट में, ठीक है ना, सिस्टम को बेसिस पे। बट आज कौन सुनता है आजकल, ठीक है ना। अगर आप किसको बोल रहे हो भाई ये चीज़ ऊपर जा रहा है, तो उसको रीजन के साथ बताओ। देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ऐसे सपोर्ट था, सॉरी ऐसे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ये ऊपर गया, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस ये होनी चाहिए। उसी बेसिस पे मैं बाई की रिकमेंडेशन कह रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 412 प्राइवेट टेलीग्राम चैनल फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। देखिए मैं बताया था ना, एक इनकी सेगमेंट होता है कि 6000, 5000, 500, 200 डायमंड, जो इसकी इट्स नॉट एबल टू क्रैक द मार्केट इवन आफ्टर ट्रेडिंग फॉर 14 months, देन सीइंग हिज प्रॉफिट एंड लॉसिंग, आई यूज्ड टू थिंक व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ठीक है, ये सारे चीज़ के वजह से ये सब लिखा हुआ है। और जो श्रेयस बंदी है, ये बंदा सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है। तो ये देखिए पूरा इन्फ्लेशन यूज़ पे कि ये भी इटी मनी में निकला था, इसको भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, उसके ये चीज़ जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये साइट में पूरा किस चीज़ इन लोग किए थे। और ये सुचिता लाल के बारे में बात कर लिया। ये देख विशाल मलकन इसको ये कहता है कि भाई मैं RSI का जो फादर मदर जो है था ना, यही किया, इससे पहले कोई नहीं किया। ये हमेशा कहता है कि इसका भी एक अभी आया है कि ये अपनी स्क्रीनशॉट को एडिट किए हैं और ये अपनी वाइफ दोनों मिल के चलाते हैं। एक्सक्यूज मी। देखिए एडिटिंग करना गलत है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो बोलो लॉस है, प्रॉफिट हो रहा है तो बोलो प्रॉफिट है। ये देखो इनकी ऑफिशियल साइट है। और ये कैसे फेमस बने, देखो मेरे दिमाग में ये आता है भाई साहब इन लोग फेमस कैसे बने। देखो ये कौन है, पुष्कर राज ठाकुर, इनके ऊपर क्लिक करता हूँ। well, आज मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज ये है कि बहुत टाइम से आप लोग इस चैनल पर डिमांड कर रहे थे कि आपको स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। well, बहुत सारी वीडियोस हमने आप लोगों के लिए बनाई। ये आप क्या बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, ठीक है। मैं इनका दोष नहीं दे रहा हूँ, बट एक चीज़ क्या है, जब आप आते हो तो इनके पास सब्सक्राइबर कितने हैं, 9.53, तो लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, राइट। जब इतने बड़े सब्सक्राइबर हो फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है ना, आप कोई भी बंदे को लेके आते हो अपनी इंटरव्यू ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनर के बेसिस पे या इंटरव्यू करने के लिए, तो आपके पास सब्सक्राइबर हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सपोज ये मुझे बुला लिए, ठीक है, और मुझे ज़्यादा नहीं आता, बट मैं एक्सपोज ऐसे किया हूँ मार्केट में कि भाई मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, बहुत बढ़िया पैसा कमाता हूँ, लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब मुझे कितना लोग फॉलो करते हैं वो मुझे पता है, मान लो कि 50,000 लोग फॉलो करते हैं। अब इनकी स्टूडियो में गया, पुष्कर राज जी के स्टूडियो में, और मैं इंटरव्यू देने लगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, 50,000 में डायरेक्ट 5 लाख लोग फॉलो करने लग जाएंगे। अच्छा जी, इतने कम, मतलब कम पैसा इन्वेस्ट करके, अभी तो मेरा उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, 40 के आसपास हो गए और 15 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, फिर भी मैं कहता हूँ भाई मैं तो बड़ा ना ट्रेडर बन सकता ना बड़ा इन्वेस्टर बन सकता हूँ, बना हूँ, ठीक है ना, अभी तक नहीं बना, ठीक है। और मेरा लाखों का प्रॉफिट नहीं आता है, ना करोड़ों का प्रॉफिट आता है, जितना आता है बहुत अच्छा आता है। और मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बेसिस में किसी को कन्विंस नहीं करना है, सिंपल है। मैं अपने जगह से हूँ और मेरा अलग से बिजनेस भी चलता है, तो बस मैं अपने जगह से हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। और ये क्या किया, इनके वजह से ये पॉपुलैरिटी करने आने लगे। जो अभिषेक की बात कर रहा हूँ, घनश्याम की बात कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ ना पॉपुलर होने लगा और इनकी भी दुकानदारी चलने लगी और उनकी भी चलने लगी, ठीक है ना।
तो ये चीज़ कह रहा था। ये पावर ऑफ स्टॉक, ये भी बहुत जगह गए इंटरव्यू देने के लिए, तब इनको कोई नहीं पता था, इनको कोई नहीं जानता था कोरोना के पहले। बट इसके बाद डिजिटल ब्लॉगर जो है ना, ये आपको ये डिजिटल ब्लॉगर जो है ये एक्चुअली एक्सपोज किए हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। उसके बाद ये सब जुबैर खान ये सब मिल के मार्केट में हो क्या रहा है ये सारे चीज़ ले। तो मैं इनको थैंक्स ही बोलूँगा, ठीक है। और अच्छी चीज़ को अपनी सिस्टम पे दिखा रहे हो, बहुत थैंक्स। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो अभी पुष्कर राज की वो गलत है, बिल्कुल नहीं। वो भी अच्छी कंटेंट भी अपने यूट्यूब में लेके आते हैं। बस हमें ये पता करनी होती है हमें किसको फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना है। चाहे वो पुष्कर राज को फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर सारे कंटेंट, अगर उनको लग रहा है कि सारे कंटेंट सही है, सारे लोग सही है, बट हमें लग रहा है कि नहीं यार 10 कंटेंट या 10 लोगों से ये 3 लोग का इंटरव्यू ले, वो उनका वो सही है, हमें तीनों लोग को फॉलो करना है, बाकी लोग का नहीं। मैं इसीलिए कहा दोषी जो होता है ना खुद ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो उसको पहले जानो। और ये कोरोना के बाद ये काफ़ी बड़ा ये देखिए इनकी सब्सक्राइबर देखिए इतना है 93। बट मैं एक इतना ही कह सकता हूँ ये स्टॉक एज जो है बहुत ही अच्छा काम करें पर्सनली। और इनका स्टॉक एज का भी प्लेटफॉर्म है ये है। और टीवी के बाद, टीवी जो मीडिया होता है, जी बिज़नेस, CNBC, TV 18 के बाद अगर कोई सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म है अपने आप को एक नया चीज़ दिखाने के लिए, तो ये एक प्लेटफॉर्म है स्टॉक एज का। विवेक बजाज जी के प्लेटफॉर्म ही है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने भी कभी देखा ही नहीं था, जो उनको वहीं से पता लगा कि अच्छा ये भी एक बड़े एनालिस्ट है, एक बड़ा इन्वेस्टर है और ऐसे ऐसे इनका एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी यहाँ से कुछ सीखा, ठीक है। मैं ये नहीं बोला हूँ ये अभिषेक जी को लाए नहीं थे, ये भी लाए थे, घनश्याम जी को भी लाए थे, अभिषेक जी को लाए थे, पावर ऑफ स्टॉक जो बंदा है उसको भी लाए थे, हर बंदे को लेके आए। तो इनमें दोनों को फ़ायदा हुआ, जिनको लाए थे उनको भी फ़ायदा, इनकी भी फ़ायदा हुआ। तो ये क्या है ना, स्लो एंड स्टडी उनकी सब्सक्राइबर मर्ज होने लगे और तब इनकी सब्सक्राइबर बढ़ने लगा, ठीक है ना। ये देखिए विजय ठाकर, ये भी एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, बट अब वो इंटरव्यू लेके आ गए इंटरव्यू करने के लिए। तो ये देखो जो स्टॉक, सबसे एक चीज़ बताऊं कुछ लोगों का रोजगार कि भाई ये जो स्टॉक होता है ना, इनकी सब्सक्राइबर क्या है, लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है। ऐसे ऐसे बंदे को लेके आते हैं, मैं कभी सुना हूँ ना कभी देखा हूँ। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है? बिल्कुल नहीं। अब इनकी जो टैग होता है ना, ये बोलते हैं कि ये लो 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, अब वो 3 करोड़ में बैठा। ये जो टैगलाइन होती है ना, इस टैगलाइन में बंदा क्या ना फंस जाता है। अगर आप इनकी अच्छे देखोगे, मैं अभी जो स्टॉक में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखा हूँ, छोटे बच्चे का इंटरव्यू, ये इसका इंटरव्यू अभी, तो ये जो टैगलाइन होता है तो बहुत सारे फर्जी जो है ना यहाँ से निकले भी हैं। कंटेंट तो बहुत अच्छा डालते हैं, उनको लगा कि बंदा सही कमाता है, चलो उसको लेके आ जाओ। बट पता क्या चला कि भाई बाद में पता लगा कि एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए भाई। ये बाप ऑफ चार्ट, ये अपने आप को सेबी रजिस्टर बोलते थे, बट जब सेबी के वहाँ पे इंक्वायरी होने लगी तो वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कहते कि नहीं मैं तो सेबी रिसर्च रजिस्टर नहीं हूँ, चाहे रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी नहीं हूँ, ठीक है। और पता नहीं वो कैसे कमाते हैं, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। और घनश्याम टाक तो कहते हैं भाई ये तो एक पहले फार्मर थे, अब ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत बड़ा ट्रेडर बन गए, अभी करोड़ रुपया कमाते हैं। और कैसे कमाए भगवान जाने। बस मैंने एक झलक देखा जिनका नाम अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में आया है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोग हैं और कोई नहीं है, बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत लोग बुरे भी हैं। तो हमें ये करना है
क्या चीज़ देखना है क्या चीज़ नहीं, पहले अपने आप को पूछो क्या चीज़ हमें बनना है। रातों रात करोड़पति कभी बन ही नहीं सकते हो, ये चीज़ ध्यान में सुन लीजिए। अगर आप जितना भी जितना भी कोशिश कर लो कि रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, बन सके, तो कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए लर्निंग होती है, सब कुछ होता है, तब जाके मिलता है मार्केट में। अदरवाइज इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। मार्केट में खुद को बेहतर बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। इतने इजीली मार्केट में पैसा कमा नहीं सकते, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, और इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं क्या, कि सेबी ने क्या है, रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक सर्टिफिकेट निकाला है, बट इनकी जो है चाहत आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका यह है कि अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बन गए तो आप लोगों को गाइड नहीं कर सकते हो, तो गाइड कर लिए तो आपको लगेगा फाइन। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन ले तो गाइड कर सकते हो, बट एक क्लाइंट से 1,25,000 रुपया साल का कमा नहीं सकते हो। मतलब एक चीज़ बताओ भाई, तुमने सेबी ने ये गाइडलाइंस तुमने कर दी, किस बंदे का एक 5 लाख का पोर्टफोलियो है और एक बंदे का 10 लाख है और एक बंदे का 2 करोड़ है, तो बंदा जो मैनेज कर रहा है उसका क्या दिमाग नहीं है? वो भी उतना खर्चा कर रहा है, डॉक्टर भी दिमाग खर्चा कर रहा है, तभी तो उसको करो। कहीं वहाँ पे तो कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट ने नहीं बना भाई तुम डॉक्टर हो तुम्हारा सैलरी इतनी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं बना भाई। तुम एनालिस्ट लोग के लिए क्यों बना दिए? अब तुम जब बना ही दिए और यहाँ पे फर्जी वाला ट्रेनर बैठे हैं, अब तुमने ये हो रहा है, तो कहाँ से बनेंगे जो रियल एनालिस्ट होते हैं, जो सर्टिफाइड एनालिस्ट, वो कहाँ से बनेंगे? और जो रियल एनालिस्ट है वो तो नहीं बोलेंगे भाई मैं तो 500 रुपये में काम कराऊंगा। उनको भी बंदा मिलना चाहिए, और सारे बंदे तो वो 500 रुपीज़ वाले के पास चले गए। बात समझ में आए? तो ये गलत है। आप अपनी चीज़ों को रिव्यू करो, जो आपने बनाया ना रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी की तरफ से जो बनाया है ये एनालिस्ट लोग के लिए, ये चेंज होनी चाहिए। एजुकेशन डज नॉट मीन शोइंग अ स्क्रीन शॉट, ये चीज़ मैंने पहले भी कह दिया था। स्क्रीन शॉट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगा बंदा ठीक है, कुछ लर्निंग ले सकते हैं तो जाइए, नहीं है तो बात ख़त्म, सिंपल। ट्रेडिंग का मतलब क्या? ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? रातों रात करोड़पति हो जाएंगे? बहुत लोग कहते हैं कि दिव्यरंजन जी एक बात बताइए, मैं ट्रेडिंग कैसे करूं और वहां से इन्वेस्टमेंट करूं? मैं क्या, आप गलत काम पूछ रहे हो। आप पहले इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट में आप ट्रेडिंग करो। इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। सिंपल लाइन में आपको, ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरे किताब में लिखा हुआ है, और मैं यही चीज़ कहता हूँ, पहले इन्वेस्टमेंट करो उसके बाद ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का टाइम पीरियड दो। मार्केट में बियर देखो, बुल देखो, उसके बाद साइकोलॉजी चेंज होता है, उसके बाद उसी बीच में ट्रेडिंग करते रहो। ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय एंड सेल की एक्टिविटी डे टू डे बेसिस पे, 15 डेज के बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 3 महीना, 6 महीना, साल भर, वो अच्छी कंपनी में ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट। विदाउट मनी मैनेजमेंट यू कैंट विन। जैसे एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं एक चीज़, अभी एनटीपीसी मैंने दिया था, बोला था कि एनटीपीसी भागेगा। एनटीपीसी गया तो मैंने एनटीपीसी में ऑप्शन के थ्रू पोजीशन बनाया था। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑप्शन के थ्रू पोजीशन बनाया था, वो बनाया था अगस्त के महीने में, ठीक है। अब एनटीपीसी को अगर लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एनटीपीसी, तो पूरा महीना ये देखो, ये गया, ये देखो ब्रेकआउट हुआ। 17 अगस्त को मैंने एनटीपीसी दिया, मैंने कहा भाई इसमें तो प्रॉफिट बन सकता है। पूरा 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक एक ही रेंज में बैठा, और ये यहाँ पे मेरा पोजीशन क्या था, कॉल रेशियो स्प्रेड, ऊपर ही नहीं गया, तो मिनिमम जो भी प्रॉफिट हुआ वो निकल गया। और एक तरीको तो बेट सिंपल था मेरा,
अगर नीचे गया तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगी, मेरा लॉस फिक्स्ड है। ऊपर गया तो मैं प्रॉफिट में बैठूंगा। और ये कहाँ तक जा सकती है, तो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया था कि 235 231 अभी हाल फिलहाल जा सकता है, उसके बाद स्लो एंड स्टेडी, तो टाइम है। तो चलो कॉल रेशियो स्प्रेड पे, तो बट मेरा एनालिसिस सही था, बट मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, नहीं ना। अगर मैं यही चीज़ स्टॉक में इन्वेस्ट करता तो आज प्रॉफिट में होता। और यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था, ट्रेडिंग किया था एनटीपीसी में और इन्वेस्टमेंट दोनों में प्रॉफिट बनाया, इन्वेस्टमेंट में भी ट्रेडिंग में भी। तो यहाँ पे बात आती है आपकी मनी मैनेजमेंट पार्ट क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कौन सी बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया भाई इसको बाई कर लो, कॉल बाई कर लो, पुट बस सेल कर दो, ऐसा बिल्कुल पैसा नहीं बनता। ये ध्यान में रखो, पैसा बिल्कुल ऐसे बनता ही नहीं है। एसबीआई, ठीक है, तो मैं आपको दो चीज़, एसबीआई, तो एसबीआई मैंने अगस्त में बाई कराया था क्लाइंट को। तो ये देखिए ये नीचे आया, बाई करा, मुझे लगा कि भाई यहाँ पे ठीक है, तो अगस्त का जो लास्ट आते आते अगर 590 600 आ जाएगा, बढ़िया वाला प्रॉफिट आएगा। अब विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे नीचे गया और फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर ये जब होके ऐसा गया तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया। पता हो कितना प्रॉफिट लेके एग्जिट किया? ओनली 1000। मैं क्या, चलो बाद में देखते हैं। फिर दोबारा ये कैंडल देखने के बाद दोबारा मैंने एंट्री किया, और वो है सितंबर मंथ में। एग्जैक्टली टारगेट यही है 592 के। तो डिपेंड करता है आपकी मनी मैनेजमेंट पार्ट क्या है। आपकी एनालिसिस एक अलग होता है, आपकी मनी मैनेजमेंट, वे ऑफ ट्रेडिंग, वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो अलग चीज़ होता है। अगर मार्केट मान लो कि ये कंसोलिडेशन हो के फॉल हो गया और यहाँ पे मैंने बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर बाई करके बैठा हूँ तो बड़ा लॉस हो जाएगी। अगर कॉल मैंने बाई करके बैठा हूँ तो कॉल का प्रीमियम घट जाएगा, तो भी लॉस। तो क्या करूँ, तो वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टाइज में। मार्केट कैसे कर रहा है, मार्केट तो माहौल दिखा रहा है भाई, तेज़ी दिखा रहा है, तो तेज़ी अभी होगा या एक महीने के बाद, नोबडी नोज। तो आपको पोजीशन तो अभी बनाना है ना, एक महीने के बाद तो नहीं बनाना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट को कोई नहीं बात करता, मनी मैनेजमेंट को कोई बात ही नहीं करता। अब मनी मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप फोकस नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ पहले भी कह रहा था आज भी कह रहा हूँ, आपको सब कुछ आता होगा, मनी टेक्निकल सब कुछ, फिर एट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर यू विल बी इन लॉस। क्यों? ये खुद की एक्सपीरियंस है, मैं किससे एक्सपीरियंस ही थोड़ी ना कर ले रहा हूँ भाई, ये मुझे कोई बोल दिया, नहीं, खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बार ऐसे एनालिसिस किया हूँ, बहुत बार पहले, कि यार मार्केट तो सही चला, आज नहीं चला तो कल ही चला, कल नहीं तो एक महीने के बाद चला, बहुत सही है, मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा, फिर भी मैं पैसा क्यों नहीं कमाया? सिंपल है, जो मैं पैसा इसलिए नहीं कमाया क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैंने वो की, जो कॉल पुट बाई किया, या फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं किया, इस वजह से नहीं हुआ। तो एनालिसिस एक अलग चीज़ होता है, वे ऑफ ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। एनालिसिस आपको अगर ठीक अब बैठ रहा है तो वे ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर भी टाइम लगाना पड़ेगा, ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, हर कोई राकेश झुंझुनवाला नहीं बन सकता, विजय केडिया नहीं बन सकता। जब तक आप खुद बनना नहीं चाहोगे तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है। IAS IPS रातों रात नहीं बनते, कोई साइंटिस्ट रातों रात नहीं बनता। चंद्रयान 1 और 2 से फेलियर होने के बाद कोई रातों रात चंद्रयान 3 नहीं बना, उसके ऊपर फिर रिसर्च हुआ, सब कुछ हुआ, तब हुआ। बात समझने की कोशिश करो। तो ये चीज़ मैं अपनी ट्रेनिंग ग्रुप में पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और रहा ट्रेनिंग ग्रुप की, तो ट्रेनिंग ग्रुप जनवरी फरवरी में चला था, उसके बाद मेरा चला ही नहीं यार। उसमें ना बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, 2 महीने के लो 2 घंटे नहीं 4 घंटे की ट्रेनिंग दो, हर सैटरडे संडे, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिन लोग भी आते हैं, मोस्ट ऑफ द ज़्यादा लोग मेरे पास नहीं आते, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत ही कम लोग आते हैं। और वहाँ उसमें 1-2 जो होते हैं बात सीखने के लिए मोटिव रहते हैं, बाकी लोगों को तो दिव्यंजन जी का टारगेट अचीव होता है, और चलो यार इनसे तो कुछ ऐसा कुछ जादुई की झपी या जादू की उसको क्या छड़ी है, उसकी वजह से हम प्रॉफिट कमा लें, तो वो देखते रहते हैं, अरे यार ये क्या बोरिंग चीज़ हमें बताते रहते हैं। तो मैं हमेशा पैटर्न, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करता हूँ, इंडिकेटर बाद में बात करता हूँ, मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बात करता हूँ।
तो लोगों को बोरिंग लगता है, कोई इंटरेस्ट लेता है, कोई नहीं इंटरेस्ट लेता है। तो ये चीज़ जानने के बाद भी मुझे ख़राब लगता है, बट क्या करें, जो रियलिटी है। तो मैं ये चीज़ अपने अभी है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जितने आते हैं सारे बढ़िया वाला प्रॉफिट कमाते हैं। और ये चीज़ आपको पता है, ये यूट्यूब में चलता है भाई, आपने लो ये प्रॉफिट कर दिया, मेरे पास आया ये विंडो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये अच्छा लगता है। एक एनालिस्ट था, मतलब एक एनालिस्ट मतलब ऑप्शन ट्रेडर बहुत अच्छा कमाते हैं, बट उनको प्राइस एक्शन नहीं आ रहा था। और जो प्राइस एक्शन सीखने के बाद वो बोले कि थैंक्स टू दिव्यरंजन जी, और आपके तरफ से मेरा जो ऑप्शन चेन है, जो मैं ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। और अभी मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं अपने आप को इतनी काबिलियत बना लेता हूँ कि मैं पैसा कमा सकता हूँ मार्केट में ट्रेडिंग करके। और जब ये सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी और एक सबसे बड़ा पॉइंट प्लस पॉइंट तो मेरा है, जब मैंने अभी रिसेंटली एक साल ही हुए, 1.5 ईयर्स का हुआ जब मैंने ट्रेनिंग करने चालू किया हूँ। अभी तो बंद हो गया है बहुत पहले, क्योंकि अभी 2 बार है। एक तो जनवरी फरवरी में किया था, उससे पहले 1 बार किया था, उससे पहले 3 बार किया था, ठीक है। उससे पहले नहीं किया था, बट तीनों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बट इसमें क्या है ना, खुद की जो एनालिसिस होता है ना, वो रिकल होता है, रिवीजन होता है। और इसमें मैं जो चीज़ भूल जाता हूँ अपनी खुद, ये देखो ये होता है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एनालिसिस करते 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 एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, ये चार्ट मुझे दिखा रहा है, ये देखिए ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ है। अगर मैं इनविजिबल कर दूं तो आप मुझे लगेगा यार ये तो एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, और देन सपोर्ट है, ये तो ट्रिपल बॉटम है, यहाँ से तो बूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मायने, तो मल्टीपल चीज़, तो कोई बोलेगा यार यहाँ से तो अच्छा खासा रैली होगा, और कोई बोलेगा नहीं यार अच्छा खासा रैली नहीं होगा, ये एक हेड एंड शोल्डर के बाद फॉल होगा, और कोई बोलेगा नहीं ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन बोलेगा फिर ऊपर तेजी होगा। तो मल्टीपल थिंग्स आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आप खुद का भी सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने जिनको पढ़ाया हूँ उनका भला हुआ है, खुद का भी भला हुआ है। पैसा ज़्यादा नहीं मिला सच बता रहा हूँ, पैसा कुछ ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। एक तरफ से बट दूसरा है बिजनेस, तो जिस वजह से मैंने तो इस मार्केट में जिंदा हूँ, और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। और मेरा बैकग्राउंड अगर आप मेरे को पूछो तो मैं आज रिलेशनशिप मैनेजर के बेसिस पे इंडिया बुल्स में ज्वाइन किया था। 2007 की बात कर रहा हूँ, 2006 लास्ट 2007 में। उसके बाद मैंने एनालिस्ट के कोर्स की, तब मैंने सीखा तो दिल्ली में जाके वहीं पे एक रिसर्च हाउस में वहीं पे एनालिस्ट बनना था। तो वही चीज़, तो सबसे बड़ा जो मेरा क्लाइंट्स है तो वो कॉपर जो होता है, कॉपर जिंक जो होते हैं, तो उनके ऊपर एनालिसिस करें, उनको बताना पड़ता है, तो वहाँ से आ जाता है। बाकी मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट में तो कुछ सुनने के लिए थे नहीं, उनको तो पैसा ही चाहिए, तो हम तो पैसा दे ही नहीं सकते भाई। 5-10% का आप रिटर्न दे ही नहीं सकते, 2% के रिटर्न दे सकते हैं। और इतना ये भी कहते हैं भाई बुल मार्केट चला तो 2 से क्या 3-4% आराम से आ जाएगा। बियर मार्केट चला तो मेरा ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, हो सकता है कि -1% हो या 0.5% हो, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा मैं। बियर मार्केट में कमाता नहीं हूँ, बुल मार्केट कमा लेता हूँ। और बियर मार्केट में ज़्यादातर मेरा जो, मान लो कि उनके पास 50 लाख रुपीज़ है, ठीक है, और 50 लाख में मेरे पास जो 30 लाख होता है वो वैसे ही साइड में पड़ा रहता है। साइड में इन द सेंस लिक्विडिटी फॉर्म जो होती है या बॉन्ड्स होता है, इसमें इन्वेस्ट होता है, तो मैं उन रिटर्न को कभी काउंट नहीं करता। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट फॉल होने वाला है तो साइड में बैठा देता हूँ वो 30 लाख को। बाकी जो 20 लाख में क्या बचेगा, क्या रिटर्न आएगी। तो इस वजह से कुछ क्लाइंट खुश होते हैं, ना खुश होते हैं, डिपेंड करता है। बट मैं अपना काम करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम ले ली, और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिला, और जिनको पता ही नहीं था उनको शायद पता हो गया, और जिनको पता था तो मैं उनको थैंक्स बोलूँगा। बस थैंक यू। और बाकी वीकली की जो वीडियो बहुत जल्दी शाम तक आ जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप हुआ है। चलिए 1 मिनट बता देता हूँ, उसके आ जाएगी। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका, क्या दिखा रहा है, बोलाइंगर बैंड ऐड कर लेता हूँ तो एक्टिव कर लो। तो बोलाइंगर बैंड ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो दैट मीन्स ये किसी भी टाइम पे, इतना ही कह सकता हूँ अभी के लिए, 19,600 किसी भी टाइम पे आ सकता है, ठीक है ना। और इसकी जो वीकली कैंडल है, कैंडल बहुत अच्छी बना हुआ है,
इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो एक पॉजिटिव माहौल है, तो अगला वीक हम पॉजिटिव ही मानेंगे। तो चलिए उस वीडियो जब तक नहीं आएगा तब तक वो वीडियो भी देख लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।